तो हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मिसिंग अ पॉइंट और इसका जो कोड है वो है PTM SSNG। डिफिकल्टी लेवल इसकी केक वॉक है और प्री रिक्विजिट इसके लिए हैश मैप है, जिसे आप लोग पाइथन में डिक्शनरी भी बोलते हो, हैश सेट भी बोलते हो, कि कुछ भी बोल सकते हो। तो चलते हैं यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिसिंग अ पॉइंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और क्वेश्चन काफी आसान है। बोला सेफ हैज एन एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल in a 2D Cartesian coordinate system. These rectangles may intersect, but it is guaranteed that all their 4 and vertices are pairwise distinct. Okay, basically हमें क्या दिया गया है? हमें एक 2D मैट्रिक्स में ढेर सारे पॉइंट दिए गए हैं रेक्टेंगल्स के और अनफॉर्चुनेटली सेफ लॉस्ट वन वर्टेक्स, और जो सेफ है वो एक पॉइंट मिस कर देता है। तो उसके बाद सेफ हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि वो मिसिंग पॉइंट कौन सा है, और हाँ ये गिवन है सिर्फ एक ही पॉइंट मिस है। नाउ नन ऑफ his fixes have worked, कुछ भी कर नहीं पाया, तो लास्ट में therefore he gave you the task of finding it. You are given the remaining 4 and -1 points. तो आपको n दिया जाएगा। n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और अगर n रेक्टेंगल है तो साइड कितनी होने वाली है? साइड होने वाली है 4 इंटू n। तो सबसे पहले आपको n दिया जाएगा। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। Now, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल n है तो मेरे पास पॉइंट्स कितने होंगे? पॉइंट हो गए 4n, क्योंकि एक रेक्टेंगल 4 पॉइंट से मिलकर बना होता है। बट एक पॉइंट मिसिंग है, तो हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स मिलने वाले वो हैं 4 and -1, और एक पॉइंट जो मिसिंग है वो हमें बताना है। तो यार अभी चलते हैं इनपुट पे। सो इनपुट बोल रहा है द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर t, यानी सबसे पहले हमें t दिया जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस। उसके बाद t टेस्ट केसेस एज फॉलो, द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन अ सिंगल इंटीजर n, यानी हर टेस्ट केस में जो पहला वैल्यू होगा वो हमें n प्रोवाइड किया जाएगा, और n के करस्पॉन्डिंग हमें 4 and -1 ऐसे पॉइंट्स गिवन होंगे। ओके, so then 4 and -1 line follow each of these line denoting a vertex x, y, और हर लाइन होगा एक वर्टेक्स को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, और हर टेस्ट केस के लिए मुझे एक आउटपुट बताना है बेसिकली कि कौन सा पॉइंट हमारा मिसिंग है। आप कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। तो कंस्ट्रेंट t की वैल्यू यानी 100 टोटल टेस्ट केस है अप्रॉक्स। नाउ n की वैल्यू 2 to the power 10 to the power 5 और 1 के बीच में लाई कर रही है। नाउ x और y की वैल्यू आप देख सकते हो कंस्ट्रेंट। नाउ सम, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। लिखा है द सम ऑफ n ओवरऑल टेस्ट केस डज नॉट एक्सीड 2 into 10 to the power 5। ठीक है, नाउ सब टास्क करते हैं आप। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा कंस्ट्रेंट में कुछ ज्यादा देखने वाली चीज है नहीं इसमें। ओके, नाउ आते हैं नीचे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सैंपल इनपुट पे। ओके, तो सैंपल इनपुट पे हम लोग पहुंच चुके। अब ये देखो यहाँ पे t इक्वल टू 1 यानी एक टेस्ट केस दिया गया, और उसके बाद n की वैल्यू 2 गिवन है। n की वैल्यू 2 का मतलब अगर n की वैल्यू 2 है यानी टोटल 2 रेक्टेंगल बनने वाले हो, 2 रेक्टेंगल के लिए मेरे पास 8 पॉइंट्स होंगे, और अगर 8 पॉइंट्स हैं तो 7 पॉइंट हमें गिवन है और एक पॉइंट जो है मेरा वो है मिसिंग। अब हमें इस मिसिंग, जो ये पॉइंट मिसिंग है, इसी की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं यहाँ पे और इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सो 1,1, तो 1,1 कुछ यहाँ पड़ेगा। तो अगला पॉइंट होगा ये है 1,2, यानी x एक्सिस पे 1 गया है और y एक्सिस पे 2 गया, तो 1,2। नाउ अगला है 4,6, यानी x एक्सिस पे 4 गया है, y एक्सिस पे करीब यहाँ पे 6 पहुंच गया, सो 4,6 कहीं यहाँ पे। अगला है मेरा 2,1, यानी 2x में और 1 y में, सो 2,1 यहाँ पे। नाउ 9,6, ओके 9,6 का मतलब क्या है? x एक्सिस पे 9 मूव कर गया और y एक्सिस पे मेरा 6 मूव कर गया, यानी कुछ यहाँ पे 9,6। जो हमारा अगला है ये क्या है? 9,3 और 4,3, तो 9,3 करीब, अगर 9,6 यहाँ पे, सो 9,3 यहाँ मान लूं मैं, क्योंकि 2 से ऊपर रखना है मुझे। 9,3 यहाँ मान लेता हूं, और उसके बाद 4,3, सो 4,3 करीब यहाँ मान लेता हूं। ओके, तो आप देख सकते हो हमने अगर इस चीज को ड्रॉ करा है तो कौन कौन से ऐसे लेटर हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आ गए। तो ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट यहाँ है, तो 4 पॉइंट से यहाँ एक रेक्टेंगल बन सकता है, और इस 4 पॉइंट से यहां रेक्टेंगल बन सकता था अगर यहां पे भी एक पॉइंट होता। तो यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है, और यहां डायरेक्टली हमें दिख रहा है जो इस पॉइंट का आंसर ये है 2,2, और आंसर भी मेरा है यहां पे 2,2। फिर अभी हम लोगों ने टेस्ट केस देखा। अभी काम करते हैं, एक सोल्यूशन डिस्कस करते हैं या कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो सपोज दैट मेरे पास ऐसे 4 पॉइंट गिवन था, कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं यहां पे भी कुछ पॉइंट गिवन हो सकता है ये पॉइंट मेरा मिसिंग हो, कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है, हो सकता है यहां पे भी कुछ पॉइंट गिवन हो। ओके,
तो एक बात बताओ, अगर मैं मानूं कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, x1 y1 है। सो अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये x2 होगा। बट ये बताओ ये भी क्या y1 होगा, बिल्कुल y1 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से सेम ऊंचाई पे। नो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या होगा, x2, ये भी होगा। और क्या ये इसको मैं मानता हूं y2, तो अगर ये y2 होगा तो क्या ये भी y2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये x1 हो जाएगा। तो आप देखो अगर 4 पॉइंट है मेरे, तो अगर x1 y यहां पे x1 मिल रहा है तो यहां पे भी x1 मिलेगा, अगर यहां पे y1 मिल रहा है तो यहां पे भी y1 मिलेगा, यहां पे अगर y2 मिल रहा है तो यहां पे भी y2 मिलेगा। सेम अगर मैं इस चीज के साथ भी कर सकता हूं, सेम पॉइंट, ओके, सेम कर सकता हूं। तो एक बात बताओ, कभी भी पॉइंट मिसिंग होगा तो क्या होगा। सपोज दैट अगर मैं देखूं यहां पे इस वाले एग्जांपल को लेके देखूं, तो सपोज दैट मेरे पास ऐसे 4 पॉइंट थे और ये वाला पॉइंट मेरा मिसिंग था, तो ये हो जाएगा x1 y1, ऊपर देख सकते हैं आप। ये हो जाएगा x2 y1, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x1 और हाँ ये सपोज दैट मिसिंग है, ओके। अगर ये मेरा मिसिंग है तो अब आप देखो x1 कितनी बार है, यहाँ पे x1 एक बार है केवल, y1 कितनी बार है, y1 भी मेरा y1 यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे x2 कितनी बार है, x2 भी मेरा 2 बार है, ओके। अब आप एक चीज देखो, यहां पे y1 2 बार है और y2 को भी देखो, y1 मेरा 2 बार है और y2 कितनी बार है, y2 मेरा 1 बार है। तो आप देख सकते हो मिसिंग पॉइंट कौन सा है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे मिसिंग पॉइंट कौन सा है, यहां पे मिसिंग पॉइंट मेरा x1 y2 है ना, देख सकते हो आप यहां पे x1 y2, यही मिसिंग पॉइंट है। अब ये बताओ ये मिसिंग पॉइंट है, ये मुझे कैसे पता लगा, सोचो इसके बारे में। तो यह सिंपल सी अप्रोच है। अगर रेक्टेंगल है, वर्टिकल से पैरेलल है उसकी साइड्स और हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा रेक्टेंगल है, तो अगर मुझे कहीं एक x1 यहां पे मिलता है तो इसका पेयर x1 कहीं ना कहीं चारों साइड में से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लाइक अगर मुझे यहां पे x1 मिला तो इसका पेयर जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर यहां पे y1 मिला तो इसका पेयर जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर यहां पे y2 मिला तो इसका पेयर जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मेरे पास बहुत ढेर सारे पॉइंट गिवन है, बहुत ढेर सारे पॉइंट गिवन है, तो सपोज दैट अगर मैं जितने भी x1 होंगे, जितने भी x2 होंगे, जितने भी x3 होंगे, पूरे जितने भी x4 होंगे, डॉट 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 जितने भी x होंगे, ठीक है, सबके पेयर मिलेंगे हमें, ये बात समझ में आती है। और जितने भी y होंगे, y एक्सिस के पॉइंट्स y1 y2 y3, इन सबके हमें पेयर मिलने वाले हैं, ये बात समझ में आती है। तो अगर मुझे सबके पेयर मिलने वाले हैं तो जो पॉइंट मेरा मिसिंग होगा, सपोज दैट मेरा यहां से x5 मिसिंग है और यहां पे सपोज दैट y3 मिसिंग है, तो बाकी सबके तो मुझे पेयर मिल जाएंगे, बट x5 और y3 के पेयर मुझे यहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट मिसिंग है। और अगर एक पॉइंट मिसिंग है तो अगर मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूं कि x1 कितनी बार आया है, x1 कितनी बार है, अब हो सकता है मोर देन, यहां पे भी एक और चीज है कि चारों पॉइंट मिला के डिस्टिंक्ट है। हो सकता है आपका कुछ ऐसा रेक्टेंगल बने, एक ये और इस 2 पॉइंट को मिला के एक और ये रेक्टेंगल, मतलब एक पॉइंट एक से ज्यादा बार, 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है, बट सारे पॉइंट्स की जितनी भी काउंट है वो मेरे इवन होने चाहिए। ये बात समझ में आती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर यहां पे कोई x1 होगा तो यहां पे भी मुझे x1 मिलना है, ये जो x2 होगा यहां पे मुझे x2 मिलना है, ये अगर x3 होगा और हो सकता है ये मिसिंग हो, तो इसका जो जोड़ीदार होगा यानी इसका जो पेयर वाला होगा वो यहां पे मिसिंग होगा। नो अगर मैं इसको बात करूं, इसको बोल दूं y1, इसको बोल दूं y2, तो यहां पे जो y2 होगा सेम यहां पे भी y2 होगा और सेम यहां पे भी y2 होगा, और यहां पे 2 y2 होंगे ना, क्योंकि एक इस वाले रेक्टेंगल का y2, एक इस वाले रेक्टेंगल का y2। तो आप देखो y2 कितनी बार है, y2 यहां पे 4 बार है। अगर मैं इसकी y1 की बात करूं, y1 यहां पे एक इस लेफ्ट वाले का y1, एक राइट वाले का y1 और ये भी y1, तो y1 भी मेरा 4 बार आया है। तो x1 मेरा कितनी बार था, अगर मेरा x1 बात करें तो अगर मैं इसको x1 मानूं तो ये भी x1 हो जाएगा, x1 मेरा 2 बार है, x2 भी मेरा 2 बार है, और अगर ये x2 है तो एक तो इसका x2 है, एक इस वाले एक तो लेफ्ट वाले का x2 है इन दोनों में, एक तो राइट वाले का इन दोनों में x2 है, तो टोटल x2 2 + 2 4 हो जाएंगे। बट अगर मैं x3 की बात करूं तो x3 मेरे कितने होने वाले, एक इसका x3 और एक यहां पे x3 मिसिंग है, तो आप देख रहे हो ना x3 का जो टोटल नंबर ऑफ टोटल काउंट है बेसिकली वो मेरी ऑड है। तो मुझे सिंपल सा इस प्रॉब्लम में क्या करना है, तो इस प्रॉब्लम में सिंपल सा
अगर मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, y के कोऑर्डिनेट दिए गए, तो मैं जितने भी x के कोऑर्डिनेट हैं सबका काउंट स्टोर कर लूंगा कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं x वाले कितनी बार आए। तो मुझे ऐसे कोई गिवन होगा इनपुट x1, y1, x2, y2, x3, y3। हो सकता है यहां पे वापस से x1, y1, x2, y2, x4, y4, समथिंग ऐसा मुझे ढेर सारे पॉइंट्स गिवन होंगे। तो मैं टोटल देख लूंगा x1 जो है यानी x के जो कोऑर्डिनेट है और y के जो कोऑर्डिनेट है, इनकी बेसिकली मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा कि ये कितनी बार आए हैं। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है या मैं बोल दूं हैश सेट की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं डिक्शनरी में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा यानी x1 कितनी बार आया है, x2 कितनी बार आया है, x3 कितनी बार आया है, तो जो मेरा पॉइंट यहां पे ऑड टाइम्स आया होगा उसी का एक पेयर मिसिंग होगा। और अगर उसी का एक पेयर मिसिंग होगा तो मैं x के जरिए यहां से x निकाल सकता हूं और y में ऐसे y की फ्रीक्वेंसी बना लूंगा और वहां पे भी जो मेरा जिस y का काउंट ऑड नंबर टाइम्स आया है उसका यानी एक पेयर मिसिंग है तो वो वाला मेरा y हो जाएगा। तो सिंपल ये बात समझ में आई। बेसिकली मुझे अगर कभी भी एक पॉइंट मिसिंग हो, किसी रेक्टेंगल में एक पॉइंट मिसिंग हो, अगर मिसिंग नहीं है तो x का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इवन टाइम आएगा और अगर मिसिंग है तो उस वाले कोऑर्डिनेट वो वाला कोऑर्डिनेट बेसिकली नहीं मिलेगा तो उस प्रॉपर जो x वाला कोऑर्डिनेट है वहां पे ऑड आएगा। अब ये काम करते हैं हम लोग, इस वाला जो हमारा टेस्ट केस था टेस्ट केस के लिए देखते हैं। तो टेस्ट केस अपना किधर है? तो ये अपना टेस्ट केस, अब इसके लिए बना के चेक करते हैं। नो, अगर मेरा ये है 1,1 समथिंग इधर है, सेकंड मेरा क्या है 1,2 यानी x में उतना ही है और y में 1,2 गया मैं, ये हो गया नाउ 4,6 यानी 4,6 कहीं यहां पे। उसके बाद क्या है 2,1, तो 2,1 मेरा 2 यहां पे 1 यहां पे 2,1 एंड 9,6, तो 9 मैं यहां पे मूव करूंगा और हाइट इतनी रहेगी। नाउ 9,3 और 4,3, तो 4,3 कहीं यहां पे होगा, 9,3 कहीं यहां पे होगा। अब आप देखो पेयर देखो, इस ये 1 कितनी बार है? एक बार, दो बार, x में 1 दो बार आया। तो अगर मैं x का यहां पे काउंट बनाऊं तो कितनी बार आएगा? 1 मेरा दो बार आया है, 1 मेरा दो बार आया। उसके बाद ये देखो 4 मेरा कितनी बार आया? 4 मेरा दो बार आया, 9 मेरा दो बार आया, बट 2 जो है वो मेरा एक बार आया है। 4 मेरा दो बार आया है और 9 मेरा दो बार आया। ये मैं x की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूं यानी x के जो भी कोऑर्डिनेट है उनकी फ्रीक्वेंसी। ना अगर y की फ्रीक्वेंसी बात करूं तो यहां पे देखो 1 कितनी बार आया? 1 मेरा दो बार आया। 2 मेरा कितनी बार आया? 2 मेरा एक बार आया। 6 कितनी बार आया? 6 मेरा दो बार आया। और 3 कितनी बार आया? 3 मेरा दो बार आया। तो आप देख सकते हो x में जो मेरा आंसर है वो है ये 2, y में जो मेरा x में, हाँ x y दोनों में आंसर 2 है, x मेरा इधर है तो x में आंसर है मेरा 2। क्यों आंसर है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये ऑड है और ऑड है इसका मतलब एक पेयर, एक पॉइंट इसका मिसिंग है। ना यहाँ पे सेम y के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आंसर है क्योंकि 2 का जो काउंट है वो यहाँ पे ऑड है। तो बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया कैसे करेंगे। अब एक काम करते हैं, कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और इसका सोल्यूशन कोडसेप की वेबसाइट पे सबमिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडिंग पार्ट पे। सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट कराना। सो t इज इक्वल टू इंट इनपुट, ऐसे मेरा नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट हो जाएगा। इसके बाद मुझे इतनी बार लूप चलाना है। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज t, इतनी बार लूप चल गया। पहला जो इनपुट होता है वो मैं n लूंगा। n क्या करेगा कि कितने सारे रेक्टेंगल होने वाले, सो इंट इनपुट, मेरा n इनपुट हो गया। अब अगर मेरा n इनपुट हो गया तो 4 इंटू n-1 इतने मेरे पॉइंट्स आने वाले। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली यहां पे इतनी बार लूप चला दूंगा। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कितनी बार, 4 इंटू n-1 इतनी बार लूप चला दूं। हर बार मुझे दो वैल्यू फेच करनी, एक x और एक y। सो मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, इससे मेरा x और y कैलकुलेट हो रहा है। और एक काम करता हूं मैं यहां पे दो डिक्शनरी बना लेता हूं। सो g1 इज इक्वल टू, या अगर आप लोग C++ यूज कर रहे हो तो आप उसको हैश सेट बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं जो g1 है g2 है यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी रखने वाला हूँ बेसिकली। सो x, y, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सिंपली जो x कोऑर्डिनेट है ना, जो x कोऑर्डिनेट है वो मैं g1 में रखने वाला हूँ, जो y कोऑर्डिनेट है वो g2 में रखने वाला हूँ। सो g1 के x में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं g1 डॉट गेट, इसका मतलब जो अगर x है तो कितनी बार प्रेजेंट है वो वैल्यू मुझे दे दो, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे बाय डिफॉल्ट 0 रिटर्न करेगा, +1। नाउ g2 में क्या करूंगा, g2 के y में मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा यहाँ पे g2 डॉट गेट y, 0, यानी अगर y प्रेजेंट है यानी y की प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो, वरना मुझे 0 रिटर्न कर दो, +1।
और अगर मैं यहां पे आपको प्रिंट G1, G2 प्रिंट करा के दिखाऊं तो आप देख सकते हो प्रिंट होने के बाद कुछ ऐसा 1 2 बार आया, 4 2 बार आया, 2 मेरा एक बार आया है और 9 मेरा 2 बार आया। यहां पे सेम देख सकते हो आप, 2 मेरा एक बार आया, तो इसीलिए मेरा x साइड से आंसर 2 था और y साइड से भी आंसर 2 था। ठीक है, अब मेरा अगर ये हो गया, मुझे दो डिक्शनरी मिल गई, एक में G1 है, एक में G2 है। तो बेसिकली मैं जो डिक्शनरी है उसके की वैल्यू पेयर को एक्सेस करूंगा, वो ऐसे करते हैं फॉर k, v इन G1 डॉट आइटम्स। इससे क्या होगा, हर बार मेरा एक की निकलेगा, एक वैल्यू निकलेगा। और अगर कहीं भी मेरा v मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करने पे भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये ऑड है, और अगर ऑड है तो यही मेरा आंसर है। सो x इज इक्वल टू k। नाउ फॉर मैं सेम चीज किसके लिए करूंगा, फॉर k, v इन G2 डॉट आइटम्स के लिए भी करूंगा। दो डिक्शनरी, एक x में जाएगा, एक y में जाएगा। तो अगर यहां पे मेरा v मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू जीरो है तो मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू k। और अगली चीज यहां पे करनी, मुझे कर देनी है ब्रेक, क्योंकि अगर मुझे एक ही पॉइंट होगा, वो पॉइंट मिल गया तो मुझे वापस से लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं, और सिंपल मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा x, y। तो ये अपना पूरा कोड। एक काम करते हैं, इस कोड को रन कराते हैं। सो आप देख सकते हो यहां अपना आंसर 2, 2 आ रहा है और आंसर भी एक्चुअल में 2, 2 ही था। अब एक काम करूंगा, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है और काफी ज्यादा टेस्ट केस थे इसमें। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ भी इतना खास नहीं था, बट आपको डिक्शनरी की नॉलेज होनी चाहिए और बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस क्वेश्चन एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था कि आप अगर कोई भी रेक्टेंगल गिवन है तो आप कैसे पता लगाओगे कि पॉइंट मिसिंग है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी मेरा रेक्टेंगल गिवन है तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, सारे पॉइंट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर x1 कोई कोऑर्डिनेट है तो x1 का पेयर मिलना ही मिलना चाहिए। तो अगर किसी भी ऐसा कोऑर्डिनेट जो ऑड नंबर ऑफ टाइम है, इसका मतलब उसका एक पॉइंट है वो मेरा मिसिंग है, तो x साइड से वो आंसर हो जाएगा और y में चेक कर लूंगा, y साइड से वो मेरा आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पे डिक्शनरी की नॉलेज नहीं है तो मे बी आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ा टफ लगे, तो सिंपल से मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, G1 G2 दो डिक्शनरी बनाई और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर पहले से G1 डॉट गेट क्या करता है, G1 डॉट गेट करता है कि अगर x, अगर ये नंबर ये की प्रेजेंट हो उस डिक्शनरी में तो वैल्यू कितनी बार प्रेजेंट है, यानी उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे, वरना जीरो रिटर्न कर दे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो जीरो रिटर्न कर दे। तो अगर कभी कोई पॉइंट पहली बार आया होगा उस डिक्शनरी में या पहली बार हमें दिखा होगा और उस डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगा तो G1 डॉट गेट यहां से 0 रिटर्न करेगा और 0 + 1, यानी उसी पॉइंट पे मैं 1 रख दूंगा, वरना उस पॉइंट पे जो भी पड़ा होगा उसमें 1 बढ़ा के रख दूंगा। इससे मेरी G1 G2 दो डिक्शनरी बन जाएगी। और उसके बाद G1 G2 k, v करके मैंने की कॉमा वैल्यू निकालना इसमें शुरू कर दिया। आप डायरेक्टली फॉर k इन G1 अगर निकालोगे तो आपका की ही निकलेगा। ठीक है, तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो यार, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग।